नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। हाल ही में अमेरिका की एजेंसी है जिसने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया है कि भारत के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट है और मोदी की अध्यक्षता में जो सरकार चल रही है वो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही है। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है और ये एजेंसी 2020 से कह रही है बाइडेन की सरकार को। खास बात यह भी है कि अमेरिका के अंदर बैठे हुए 5 सांसद ऐसे हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। उनके आज स्वर जो है वो इतने ज्यादा तेज हो चुके हैं कि भारत के विपक्ष में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। उन सभी के नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन अचानक से इतनी आवाज तेज क्यों हो चुकी है? हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या 18 जून 2023 को कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर की गई थी, उसके बाद में गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने का प्रयास यूएसए के अंदर किया गया था। वो एजेंसी अब ये कह रही है कि भारत की जो सरकार अभी रन कर रही है वो अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार कर रही है। न्यूज देखिए, न्यूज क्या है? यूएससीआईआरएफ, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने ये दावा किया है कि भारत जो है वो टारगेट कर रहा है जर्नलिस्ट को एंड ट्रांजिशनल रिप्रेशन और माइनॉरिटीज को। मतलब यहां पर जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, ऐसा इनका दावा है। और इन्होंने बार बार जो है बाइडेन की सरकार से ये कंसर्न किया है कि हमने बार बार बाइडेन को कहा है कि भारत की सरकार जो है उसको बैन कर दीजिए, यहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको बैन कर दीजिए, ऐसा कई बार जो है इन्होंने कहा है। तो ये फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखना। इन्होंने कहा है कि डीपली कंसर्न्ड बाय इंडियाज ट्रांजिशनल रिप्रेशन अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी कि उनको हमारी चिंता है, भारत के अंदर जो धार्मिक समुदाय है उनको लेकर चिंता यूएस की एजेंसी को हो रही है। मतलब बात यह है, एजेंसी भी हमारी, यूएस की एजेंसी यूएस की गवर्नमेंट को ही शिकायत करेगी भारत को बैन कर दो। देखते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, सीपीसी की जो लिस्ट है उसके अंदर इन्होंने रखा है भारत को। भारत के अंदर जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, अब्रॉड के अंदर या फिर नेशनल लेवल पर भी उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको दबाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं वायलेट किया जा रहा है। जब हमने इसकी साइट को चेक किया तो यहां पर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये इसकी साइट है। इसकी एनुअल रिपोर्ट में हम लोग जब जाएंगे तो यहां पर देखिए कि 15 दिसंबर 2023 को एक रिपोर्ट जो है इनके द्वारा जारी की गई है जिसमें ये माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में आगे जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर मैंने कुछ जो है हाईलाइट कर दिया, जहां पे लिखा हुआ है द बीजेपी लेड गवर्नमेंट एनेक्टेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब सीए की चर्चा अमेरिका के अंदर हो रही है, which provide a fast track to Indian citizen only for non-Muslim migrants from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan already residing in India। इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी डीपली इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास में पहुंची कैसे? कहते हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। 5 सांसदों के मैं नाम आप लोगों को गिनाता हूं। ये 5 सांसद कौन कौन से हैं? सांसद हैं एमी बेरा, पहला नाम है, प्रमीला जयपाल दूसरे हैं, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और श्री थानेदार। इन्होंने ये सारी जानकारी जो है वो अमेरिका को प्रोवाइड करवाई है। नहीं तो अमेरिका इतना डीपली जो है वो जानकार जो है वो नहीं हो सकता है भारतीय मामलों का। ये जो सांसदों के मैंने नाम गिनाए हैं इन्होंने ही भारत के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि भारत जो है वो विदेशों के अंदर बैठे हुए जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी आवाज को दबा रहा है। और खास तौर पर जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी काम कर रही है उनको लेकर बड़ा कंसर्न ये है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर ये तमाम बातें जो है वो लिखी हुई हैं, आप लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द इंडियन गवर्नमेंट एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग ऑफ सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर इन कनाडा। इन्होंने साफ तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर लिख दिया है कि हरदीप सिंह निज्जर, जिसका सबूत कनाडा ने अब तक नहीं दिया है, जस्टिन ट्रूडियो से सबूत हमने मांगा है लेकिन वो सबूत नहीं दे पाए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सीधे तौर पर ब्लेम कर रही है कि इस रिपोर्ट के अंदर हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया की ली गई है। तो यहां पर साफ तौर पर इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एलिगेशन जो है वो इन्होंने हमारे ऊपर लगाए हैं। देखिए क्या है, घर का बेदी लंका ढाए। ये जो सांसद है ना, इन्होंने ही अमेरिका के कान भरे हैं क्योंकि इनको तो वहां पर सीटें जीतनी है। इन्होंने उस एजेंसी यूएनसीआईआरएफ जो है इसके साथ में मिलकर ये रिपोर्ट तैयार करवाई है। ये जो एजेंसी है वो यूएसए की ही है।
यूएस गवर्नमेंट का ही कंसर्न है, बाइडेन से शिकायत कर रहे हैं कि भारत को बैन कर दो, और वो भी किस बिहाफ पर, गुरपतवंत सिंह पन्नू और साथ में हरदीप सिंह निज्जर जो है इसके मरवाने के मामले को। हाल ही में आप लोगों को पता होगा निखिल गुप्ता केस के बारे में। निखिल गुप्ता जो कि अभी चेक रिपब्लिक के अंदर हैं, उनको अरेस्ट किया जा चुका है क्योंकि उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए एक अमेरिकन एजेंट जो कि अंडरकवर एजेंट था, उसको ही जो है रिश्वत दी थी ताकि वो जो है किसी शार्प शूटर से गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है इसकी हत्या करवा दे। लेकिन ये बाद में खुलासा होता है कि वो अंडरकवर एजेंट अमेरिका का निकलता है, जिसको ये निखिल गुप्ता जो है शार्प शूटर समझ रहे थे, एक हिस्ट्री शीटर समझ रहे थे। निखिल गुप्ता को ऑलरेडी अरेस्ट किया चुका है। निखिल गुप्ता अभी चेक रिपब्लिक में है। इनकी जो सिस्टर है, इनके जो पेरेंट्स हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक के अंदर गोमांस खिलाया जा रहा है, वहां पर इनको नॉनवेज खाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, आप जो है वहां की गवर्नमेंट से बात कीजिए। इंडियन गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि हमने कोई भी ऑपरेशन जो है इनके तहत नहीं चलाया है, इनके तहत जो है किसी भी ऑपरेशन को हमने अंजाम नहीं दिया है। अगर वहां पर ये कैद है तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे इनको वापस से लाने की। तो ये जो है वो चार्जशीट की फ्रंट पेज आप लोग देख सकते हैं, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर इसको दाखिल किया गया है। भारत की जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही है। आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर पाकिस्तान को भारत से ज्यादा खुशहाल देश दिखाया गया था। आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, दाऊद इब्राहिम जो है उसको कराची शहर के अंदर अभी जहर दिया गया है, और ऐसे कई सारे टेररिस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमसे खुश है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि भारत को इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा दिखाया जाए कि भारत के लोग खुश नहीं हैं, इससे भारतीय जो है वो डिसअपॉइंटेड की कंडीशन में आ जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो उनके फेवर में चला जाएगा। ऐसी एक गलत रिपोर्ट जो है वो इसी एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस रिपोर्ट में एस जयशंकर ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से गलत है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि अफसोस की बात है कि ये जो एजेंसी है अपनी रिपोर्ट में बार बार तथ्य को गलत तरीके से पेश कर रही है। 2020 से ये एजेंसी मांग कर रही थी कि भारत को बैन कर दो। भारत ने कहा था कि हम अपील करेंगे कि पहले से बनाई गई सोच और पक्षतापूर्ण नजरिए के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि किसी इंसान के बारे में हमने गलत कह दिया और जीवन भर जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके बारे में गलत ही सोच रहा है। ऐसा ही भारत के साथ में भी हो रहा है। एक बार हरदीप सिंह निज्जर को लेकर और कोई शिकायत दर्ज होती है तो वो जो है वो ये तथ्य बना लेते हैं कि भारत जो है वो हमेशा ही गलत है। तो एस जयशंकर का कहना यह है कि ये जो रिपोर्ट आई है पूरी तरीके से गलत है, ये प्रभावित है किसी और से, इफेक्टेड है, इसीलिए हम लोग जो है इसको सिरे से खारिज करते हैं। और जहां तक बात रही भारत को बैन करने की, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दम है तो आप भारत को बैन करके दिखाइए, फिर इंटरनेशनल लेवल पर भारत जो धज्जियां उड़ाएगा ना तुम्हारी, तो तुम लोगों को याद आएगा। और खास बात उन सांसदों के लिए जो कि भारत के विपक्ष में अमेरिकी एजेंसी के कान भर रहे हैं, जल्द ही जो है आप लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि आप जो है वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये तमाम जो सूचनाएं हैं इसको अमेरिका के अंदर लीक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो भारत को बैन करना दूर की बात, सोचना भी बड़ा मुश्किल इनके लिए हो जाएगा। आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा लीडर, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा। आप लोगों के लिए 1 दिसंबर से कोर्स शुरू हो चुका है और बहुत बेहतरीन कोर्स है लीडरशिप का। कल एक लाइव सेशन भी यहां पर हुआ था, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग के लिए यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और कई क्विज जो है वो भी अवेलेबल करवाए गए हैं, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।